आज का टॉपिक है क्यू स्विचिंग लेज़र, जो कि एक मेथड है कैसे हम हाई पावर लेज़र प्राप्त करते हैं। उसमें जाने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि पीछे वाली जो लेज़र थी, पिछला जो वीडियो था, उसमें हमने पीआई विच इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन वो हमने अचीव किया था और गेन 2 से स्टार्ट किया था। एंड हर पास के थ्रू एक फोटोन ने इंटरेक्ट किया था एक इलेक्ट्रॉन से, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में 2 फोटोन मिले, एंड देन वो 2 फोटोन पर पास यानी वापस एक राउंड ट्रिप में 2 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया इन द अपर स्टेट, एंड उसके बाद उन्होंने 4 फोटोन बनाए। एंड ऐसे करते करते हुए हम एक नाइस कंडीशन पे पहुंचे जहाँ पे हमने गेन को सैचुरेट किया एनटीएच पे, और विच इज़ थ्रेशोल्ड कंडीशन, और वहाँ पे हमें नाइसली सीडब्ल्यू लेज़र मिली। नाउ क्यू स्विचिंग इज अबाउट, अगर हमने पंपिंग इस टाइप से दी हुई है कि जैसे प्रीवियसली वीडियो में था कि ओके देयर इज अ पंपिंग एंड व्हेन यू रीच टू एनटीएच वैल्यू, और कुछ ऐसा नहीं है कैविटी के अंदर जो कि प्रीवियस लेक्चर में था कि कोई सिर्फ 2 मिरर्स हैं और एक गेन मीडिया है, तो वो एक नाइसली सीडब्ल्यू लेजर मिलेगी जो कि हमें रेड इसे दिखाया हुआ है। तो इस कैविटी में और प्रीवियस कैविटी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक शटर लगाया हुआ है। तो ये जो शटर है इसका क्या यूज है, अब हम जाते हैं डेफिनेशन पे कि क्यू स्विचिंग का मतलब होता है कि जब जो कैविटी है उसका क्यू फैक्टर, एंड क्यू फैक्टर इज लाइक क्वालिटी फैक्टर, जो कि हमें पता है नॉर्मल इसका डेफिनेशन कि कितना एनर्जी स्टोर किया हुआ है और कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है वो अमाउंट। तो जितना लो क्यू से हाई क्यू के बीच में जो टॉगल करता है दैट्स क्यू स्विचिंग, और उसे हम कैसे पल्स पाएंगे वो हम देखेंगे। तो अगर तुम्हारे 2 मिरर है और उसके बीच में हमने एक शटर लगा रखा है और गेन मीडिया है, तो शटर का या फिर एक एट्यूनेटर का या फिर एक सैचुरेबल अब्जॉर्बर का, ये कुछ एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम यहाँ लगाते हैं। मॉड्यूलेटर का, इनका क्या काम होता है, ये एक्स्ट्रा इधर लॉजिकल वे में सरफेस ऐड कर रहे हैं, तो ये हाई लॉस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था लॉस क्या था, R1 R2 T1 T2 और यू कैन से टी। सो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा सरफेस आए हैं टी, तो ऑब्वियसली लॉसी कैविटी होगी, तो हम ज्यादा लॉस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिक चीज ये है कि जब बहुत सारी पंपिंग दे दी है तो इनफ गेन हो चुका है, उसके बाद हम इनिशियल अगर शटर नहीं है तो इट विल गो राउंड, द फोटोन विल मेक राउंड ट्रिप और स्टिमुलेटेड एमिशन होता रहेगा, और नाइसली यू विल गेट पल्स द लेजर और लेजिंग आउट ऑफ इट, या यू कैन से सस्टेन ऑसिलेशन। बट अगर मैंने यहाँ पे शटर लगा दिया है एंड स्टैंडिंग वे बनने ही नहीं दे रहे हैं कि इट विल गो यू नो कम बैक एंड फोर्थ, तो सस्टेन ऑसिलेशन नहीं होंगे, तो कोई भी लेजिंग नहीं हो रही है। बट आफ्टर अ वाइल हम शटर खोल देते हैं तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो डंप हो जाएगी एक पल्स के रूप में। अब इसको और बेटर वे में समझते हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली अगर दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल और लाइक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की ओके स्टार्टिंग में तुमने पंपिंग दी, ह्यूज पंपिंग कर दी एनटीएच से, एटलीस्ट 2 और 3 ऑर्डर हाइयर तुमने पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया है, और इस पॉइंट पे आके तुमने शटर को खोला है। इससे पहले जस्ट बिल्डअप हो रहा था एनर्जी, क्योंकि डंप हो ही नहीं रही है कहीं पे, सिर्फ कैविटी के अंदर ही है, और वो भी सिर्फ गेन मीडिया में ही है, तो डंप होने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सिर्फ स्पॉन्टेनियसली एमिशन है, और स्पॉन्टेनियसली एमिशन को भी स्टिमुलेटेड एमिशन बनने के लिए विच इज लाइक कि एक ऐसा फोटोन होगा जो कि प्रोपोगेट करेगा। अगर वो स्टैंडिंग वेव बन ही नहीं रही है तो मोड कैसे बनेगा, कैसे फोटोन अपनी सारी एनर्जी उस मोड में देगा, राइट, क्योंकि शटर है बीच में, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही, ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जब हम शटर खोलते हैं तो सारी की सारी जो एनर्जी है जो कि हाईली गेन मीडिया है, जो कि गेन बहुत ज्यादा हाई होगी, हमने अपर लेवल में सारे के सारे जो भी एटम्स थे उनको पहुंचा दिया है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स वो जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ये शटर खुलता है तो एक फोटोन ऐसा होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन वाज देयर, बट स्टार्टिंग में स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं था, क्योंकि उस फोटोन को एक ऑसिलेशन नहीं मिल रहा, वो किस मोड में अपनी एनर्जी को डंप करे, राइट, कुछ है ही नहीं।
अब वो एक फोटोन ऐसा होगा, शटर खुलते ही वापस बैक एंड फोर्थ जाएगा, लेकिन वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गेन देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, वो नीचे आता है, दो फोटोन बनाता है, देन दो फोटोन एक नॉर्मल टाइम बीइंग में ऊपर जाते हैं ये। लेकिन इसमें ये होता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइम से अपर स्टेट में बैठे हुए हैं। अब उनका डिके टाइम आ चुका है, क्योंकि जैसे हमने शटर खोला है थोड़ा टाइम के बाद खोला है, राइट? तो ये सब मैथ्स है कि तुम्हें उस टाइम पे खोलना है कि जब ओके दे आर अबाउट टू डिके और ओके हो गया इनका डिके, तो वो सारे के सारे एक साथ डंप करेंगे, एक साथ नीचे आएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो अपर स्टेट पूरी खाली हो जाएगी। लेकिन CW लेजर में ऐसा नहीं होता है कि अपर स्टेट खाली हो जाए। वहां पे NTH पे एक सस्टेन ऑसिलेशन, जहाँ पे ट्रांजिएंट एक स्मूथ कर्व ले लेते हैं, जैसे यह वाला कि ओके ठीक है, ये कंडीशन मिलती है। बट क्यू स्विचिंग का यही फायदा है कि जितनी की सारी जो एनर्जी है वो पहले तो उसको कैविटी में रखना, इन फॉर्म ऑफ की अपर PI विल बी ऑलवेज देयर, और स्टिमुलेटेड एमिशन होने ही नहीं देंगे, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन इज द ओनली थिंग जहां से लेजर में थोड़ी थोड़ी एनर्जी पास आउट होती रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट कपलर मिरर। लेकिन अगर स्टिमुलेटेड एमिशन है ही नहीं स्टार्टिंग से, लेकिन PI इज ऑलरेडी देयर और PI बर्स्ट होने वाला है कि ओके सारे अपर जो भी इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले अपर स्टेट में, तो उनका कि दे आर अबाउट टू डिके, उनका वहां पे लाइफ टाइम खत्म हो गया है, तो वो ऑल सडन नीचे आएंगे। तो कह सकते हो कि करोड़ों फोटोन, जस्ट थिंक अबाउट इन दैट वे, कि बहुत सारे फोटोन एक साथ नीचे आ रहे हैं, द सेम फेज, सेम पोलराइजेशन, तो विच इज लाइक कोहेरेंट थिंग विच इज स्टिमुलेटेड एमिशन, तो ह्यूज पल्स मिलेगी। एंड वो पल्स का राइज टाइम या राइज वो तब तक होती है जब तक कि ये जो कर्व देख रहे हो, डीके कर्व या है, कि वो NTH तक नहीं पहुंच जाता। लाइक लेट्स सपोज अगर वहां पे 100 है और NTH की वैल्यू 50 है, तो 50 एक साथ जंप कर देंगे, और बट इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, बट ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ये पल्स बनने लगेगी और NTH तक वो अप होगी। लेकिन NTH के बाद भी ऐसा नहीं है कि ओके NTH आ गया, अगर वो NTH पे रुक गई तो दैट्स CW लेजर, कि ओके नाउ NTH पे रुक गई तो तुम्हें थोड़ी हाई बट CW लेजर मिलेगी, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, वो NTH पे नहीं रुकती है, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी होती है, और इट डिपेंड्स ऑन द शटर स्पीड एंड किलो हर्ट्ज है या मेगा हर्ट्ज है या वट एवर। एंड शटर खुला हुआ है और NTH से नीचे हमारा जो कि C पॉइंट तक हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे विच इज लाइक वेरी जीरो, तो यू कैन से कि जीरो हो जाएंगे C पॉइंट पे आके, तो वहां पे हमारी जो पल्स है उसका भी ये जो एज है ये खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द पल्स। इट डिपेंड्स ऑन द शटर का ऑन एंड ऑफ। शटर का ऑन एंड ऑफ बेसिकली डिपेंड करता है कि अगली पल्स कब आएगी, राइट? और ये जो इसका लीडिंग और ये वाला एज है नंबर ऑफ N ऑन द इन द अपर स्टेट, और वी कैन से कि ND आग लेजर है, या फिर आपकी हीलियम नियॉन लेजर है, या कोई सेमीकंडक्टर लेजर है। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लेजर यू विल हैव डिफरेंट लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द अपर स्टेट। क्या पंपिंग दे रहे हो, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि इसका फुल विड्थ हाफ मैक्स कितना होगा। सो ये सब वही थ्योरी है। एप्लीकेशन क्यू स्विचिंग का सबसे ज्यादा कहाँ होता है कि मार्स पे रेंजिंग करने में, कि यहाँ से जो तुम बीम भेजते हो मार्स तक, इट कैन बी इट वाज पल्स्ड लेजर, और इट इज पल्स्ड लेजर, दे आर यूजिंग दीज डेज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ लाइडार, भी पल्स वेव यूज करते हैं, बिकॉज हायर द इंटेंसिटी द स्कैटरिंग लाइट इन द लाइडार विच इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कि कितना स्कैटर होके वापस आता है। अगर chances in the CW and pulse laser in LiDAR is different in the amount of intensity you are getting and the number of points actually. अगर हम Q switching का मतलब होता है pulse laser, right? और pulse में कितनी pulses आ रही हैं per second, तो more pulses you will get, the more resolution of the element or of the object of the other car you will get. Drilling, cutting, इन सब में यूज होता है इसका application. दिस इज मोर लाइक द पिक्चर आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, कि CW लेजर में आफ्टर फ्यू राउंड ट्रिप स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है वो कीप्स डंपिंग द एनर्जी आउट ऑफ कैविटी,
मतलब कुछ कुछ निकलता ही रहता है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करी है कभी, क्योंकि एक एवरेज एनर्जी स्टोर होती है, और उसके बाद वो एवरेज ही रहती है कि इतनी ही रहेगी। बट इन द क्यू स्विचिंग स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट होता है, कोई भी एटूनेटर या सैचुरेटेड अब्जॉर्बर कुछ भी रख के, एंड योर पंप रेट शुड बी हायर देन स्पॉन्टेनियसली एमिशन, बिकॉज कुछ ना कुछ तो स्पॉन्टेनियसली एमिशन के रूप में नीचे आता ही रहेगा। बट द गुड थिंग अबाउट इज कि स्पॉन्टेनियसली एमिशन जो होता है वो एक नॉइस है, वो वहां रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, बट वो उसका कोई हेल्प नहीं होगा लेजिंग में या आगे चल के डेवलप होके उसको हायर एनर्जी बनाने में या कुछ भी, वो डंप हो जाएगा, क्योंकि कपल ऑसिलेशंस नहीं है, सस्टेनेबल ऑसिलेशंस नहीं है, राउंड ट्रिप्स नहीं है वहां पे, तो वो वापस से एनकाउंटर नहीं होगा बार बार गेन मीडिया पे। तो अगर गेन हाई है होती है एज एंड इज हायर, सो व्हेन यू रिमूव एक्स्ट्रा डिवाइस विच इज लाइक शटर और जैसे सैचुरेबल अब्जॉर्बर विच क्रिएटेड हाई लॉसेस, सो ऑल सडन एक फोटोन ऐसा होगा जो कि लाइक स्पॉन्टेनियस एमिशन से खत्म होने के बाद और स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू होने से पहले, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन तब आएगा ना जब एक फोटोन एक मोड में अपनी एनर्जी देगा, तो वो जो एक फोटोन है वो कुछ राउंड ट्रिप के बाद ह्यूज एनर्जी ले लेगा, क्योंकि वो ही एक ऐसा फोटोन होगा जो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अपर स्टेट्स है वो नीचे गिरना चाहेंगे, एंड दे परफेक्टली विल लाई in that photon, or you can say due to one photon they develop n photon or whatever, so they will be in the same phase at the same time, or it's not like कि दूसरे राउंड ट्रिप में तीसरे राउंड ट्रिप में they are in the same phase, just in the within a nanosecond you can say they all jump from upper state to lower state. So this is the good picture in which it shows that okay सब upper state में है and यहाँ पे closed है, and then you just open it, so you will see okay एक huge pulse बनेगी, और the more red is like the more higher intensity, and it is like okay going out, but then but after a while जब NTH को हमने क्रॉस कर दिया है और हम बॉटम पे आ गए हैं, जो कि इस कर्व में दिखाया गया है कि कीप ड्रेनिंग, लाइक यहाँ पे कीप सैचुरेटिंग द गेन, वो एक फोटोन है, वो सारे के सारे क्योंकि लाइफ टाइम इज डन, और ये सब विद इन नैनो सेकेंड होता है, या इसका लाइफ टाइम इतना कम होता है कि हम और पंपिंग के थ्रू नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम आता है उससे पहले हम फिर शटर लगा देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, इट्स द गेम ऑफ शटर स्पीड, शटर यू कैन से द कि उसको ऑन ऑफ कब करना है, मोर और लाइक, और कौन सा मटेरियल गेन मीडिया में यूज कर रहे हो। इट इज बिकॉज स्पॉन्टेनियसली एमिशन हमें लो से लो चाहिए, और हमें वो मिलता है आई थिंक जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल यूज करते हैं, विच इज सॉलिड स्टेट लेजर्स में। गैस लेजर्स हो, हीलियम नियॉन लेजर है और सेमीकंडक्टर लेजर है, उसमें स्पॉन्टेनियसली जो एमिशन होता है वो रोल प्ले करता है एक्चुअली, मतलब वो थोड़े उनका रेट हायर होता है। तो यहाँ पे एंड जस्ट लाइक कंडीशन ऑफ क्यू स्विचिंग इज ईजियर टू achieve with the media that have low rate of spontaneous emission, right? These, right? And अगर typical value की बात करें तो इन जो रेयर अर्थ डोपिंग मटेरियल होते हैं तो उनका लाइफ टाइम माइक्रो सेकेंड होता है ऊपर, एंड जो कि सेमीकंडक्टर लेजर होता है वो नैनो सेकेंड होता है। तो मोर दे विल स्टे इन द अपर स्टेट, इट्स मोर लाइक कि आप उतनी हाई एनर्जी बिल्डअप कर सकते हो, इसीलिए आजकल एनडी या टी सफायर ये सब चीज़ें यूज होती हैं एज कम्पेयर टू आप कोई भी सेमीकंडक्टर या गैस लेजर से अचीव करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यू स्विचिंग। गोइंग बैक अगेन, यहाँ पे कोई मैथ्स वे में मैं नहीं समझा रही हूँ, जस्ट दैट कि व्हाट इज क्यू स्विचिंग इज दैट यू टॉगल बिटवीन लो क्यू एंड हाई क्यू, यू पुट हाई लॉस इन द कैविटी, एंड मैथमेटिकल वे में तुम्हें समझ में आएगा कि हायर लॉस क्यों एडवांटेज देता है फॉर पल्स लेजर के लिए। बट इट जस्ट अगर फिजिक्स में जाएं तो शटर लगाने से या एटूनेटर या सैचुरेबल अब्जॉर्बर लगाने से तुम एनर्जी को पास नहीं होने देते हो, तुम उसको यहीं पे रखते हो, और सारे के सारे जो भी NTH पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है वो वहाँ पे रहेगा, एंड इट विल वेट स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहेगा, बट वो स्टिमुलेटेड एमिशन में नहीं बदलेगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ द क्यू स्विचिंग,
कि स्टिमुलेटेड एमिशन को रोक के रखना. And I think, and then you will get a huge pump all sudden, and you can get like till nanosecond with the help of shutter or like saturable absorber. And the shutter speed is like kilohertz or something, depending on the shutter speed as well. This what is the decay time, the next pulse, and how much interval it will take.